मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से प्रारंभ होगा। इस सत्र में 3 जुलाई को डॉक्टर मोहन सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि पूरे सत्र के दौरान भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। यही वजह है कि आगामी मानसून सत्र को लेकर राजनीति भी गर्मा गर्म है। कारण कई हैं। पहला कारण यह है कि विपक्षी नेता उमंग सिंघार ने विशेष तौर पर विपक्षी नेताओं के विधायकों की कार्रवाई का लाइव प्रसारण करने की मांग कर दी है। इस संबंध में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र भी लिखा है। इसमें सिंघार ने मांग की है कि 1 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र की पूरी कार्यवाही को जनसंपर्क और मीडिया चैनलों के जरिए लाइव प्रसारित किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि विपक्षी दल के विधायकों का प्रसारण नहीं होता है तो मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के बजट के भाषण के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगाई जाना चाहिए। देखिए 3 तारीख को ऐसी जानकारी मिली है कि 3 तारीख को बजट पेश करेगी। तो 3 तारीख ही क्यों चुनना चाह रही है सरकार? 2 तारीख 4 तारीख क्यों नहीं चुनना चाह रही सरकार? इसलिए चुन रही है सरकार 3 तारीख कि 3 तारीख को चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग कॉलेज के घोटाले से संबंधित विधायकों के प्रश्न है, उन प्रश्न काल को खत्म करके बजट लाना चाहती है सरकार। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि सरकार नर्सिंग कॉलेज के घोटाले से कितनी डरी हुई है, ये आप समझ सकते हैं। बता दें कि अभी विधानसभा में बजट की कार्यवाही और राज्यपाल के अभिभाषण का ही लाइव प्रसारण किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में भी विपक्ष का तगड़ा विरोध और हंगामा होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि भाजपा द्वारा चुनाव पूर्व किए गए अपने विभिन्न वादे, नीट परीक्षा और कर्ज को लेकर टकराव की स्थिति बन सकती है। बता दें इससे पहले नेता विपक्ष सरकार पर 3 जुलाई को बजट सत्र बुलाने को लेकर आपत्ति भी जता चुके हैं। वे कहते हैं नर्सिंग घोटाले की आवाज को दबाने के लिए सरकार 3 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। सिंघार कहते हैं प्रश्नकाल के दौरान यानी 3 जुलाई को चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से विधायकों के सवाल के जवाब आने थे। अब सरकार 3 जुलाई को बजट पेश कर उन विधायकों के सवालों को खत्म करना चाहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज बालाघाट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पुलिस के वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर सम्मानित किया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक सुधीर सक्सेना विशेष तौर पर उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा, आज बालाघाट के लिए ऐतिहासिक दिन है। कर्तव्य पथ पर शौर्य और पराक्रम दिखाने वाले भारत माता के वीर सपूतों का सम्मान करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे बालाघाट सहित पूरे अंचल में ड्यूटी करते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सपूतों को मैं प्रणाम करता हूँ। सच में आज का दिन बालाघाट के इतिहास का ऐतिहासिक दिन है। भारत माता भी आज गर्व कर रही है कि अपनी धरती पर इन सपूतों के शौर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ ये शब्द नहीं है। इस शब्दों को अपने जीवन के विशेष क्षणों के माध्यम से जिन्होंने सार्थक किया, ऐसे सभी भारत माता के हमारे अपने सशस्त्र बल के सपूतों का सम्मान करने का दिन है। पवित्र बेनगंगा नदी को प्रणाम करते हुए मैं आज बालाघाट की धरती पर यहाँ आने के पहले हमारे इस बालाघाट सहित पूरे अंचल में जिन जिन हमारे भारत के सपूतों ने, खास करके सशस्त्र बल ने अपनी ड्यूटी करते हुए अपने प्राणों को पुष्प के समान भारत माता के चरणों में चढ़ा दिया, मैं उनको भी नमन करता हूं, उनका भी स्मरण करता हूं। पहले तो उसे इस तरीके से बताया कि आप बाजार में कहीं मत पियो, आप तो ले आओ और खाना खाओ, मेरे सामने पियो। सामने पिएंगे उनकी लिमिट कम होती जाएगी, धीरे धीरे वो बंद के कगार पे आ जाएगा। उसे शर्म ये आएगी कि मैं अपनी पत्नी या बच्चों के सामने शराब पी रहा हूँ। मध्य प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा पुरुषों को शराब पीने से रोकने के लिए पत्नियों को अजीब सलाह देकर चर्चा में हैं। नशा विरोधी जागरूकता पर भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री कुशवाहा ने सुझाव दिया कि महिलाओं को अपने पतियों को बाहर के बजाय घर पर ही शराब पीने के लिए कहना चाहिए।
वे कहते हैं अगर वे बच्चों के सामने ऐसा करेंगे तो उन्हें शर्म आएगी और वे धीरे धीरे खुद ही शराब पीना बंद कर देंगे। उसे वो भी कहानियां, वो भी बातें बताएं कि तुम्हारे बच्चे आगे शराब पिएंगे, शराब पीने वालों की क्या हालत होगी, शराब उसकी बंद होगी, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो शराब छोड़ेगा, उसकी स्थिति सारी सामने आएगी। इसमें माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है और मैं ऐसा मानता हूं कि माता बहनें भी इस काम में जुटे, टोलियां बना करके जुटे, अभियान चला करके जुटे, ये मेरा अनुरोध है। अब कुशवाहा के बयान के बाद मध्य प्रदेश के चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें घेरते हुए पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। जीतू कहते हैं कि यह केवल एक मंत्री का बयान नहीं, सरकार पूरे प्रदेश को शराब मुक्त करना चाहती है। इसका मुख्यमंत्री सहित सारे मंत्री सामूहिक नेतृत्व होता है। किसी मंत्री ने कोई बयान दिया, यानी पूरे मंत्रिमंडल का मत वैसा होता है। कुशवाहा जी ने कहा कि घर में सबको बिठाओ और अपनी अपनी बीवियां शराब पिलाओ। ये मैसेज क्या है? ये मैसेज ये है कि ये सरकार सबको, पूरे प्रदेश को नशा युक्त रखना चाहती है, नशे में रखना चाहती है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा हाई होने को है। सत्ता और विपक्ष ने अपने सभी दिग्गजों के जरिए क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाने के लिए सभी तरकशों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में जबकि भाजपा विकास के नाम पर देश भर में चुनावी मैदान में उतरी थी, तब अमरवाड़ा से आया एक वीडियो उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। इस वीडियो में दिखता है कि स्थानीय रहवासी क्षेत्र में विकास न होने के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके हाथों में तख्तियों पर रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली पानी की समस्या हल करो के नारे लिखे हुए हैं। साथ ही वे चुनाव का बहिष्कार का ऐलान भी करते हुए दिखते हैं। उधर अब जीतू पटवारी का वह वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वह वाशिंग मशीन है जिसमें शामिल होने पर हर नेता के तमाम दाग धुल जाते हैं। यही अमरवाड़ा में भी हुआ है। कमलेश शाह के करोड़ों रुपए के घोटाले को भाजपा में जाते ही जमींदोज कर दिया गया, लेकिन वह जनता की अदालत में नहीं बचेंगे। जनता उन्हें सबक सिखाने के लिए तैयार है। ये कमल के फूल और बीजेपी ने कितना दुस्साहस किया, जिसने कमल किया, जिसने करोड़ों रुपए खा गया है, उसको अपनी पार्टी में ले लिया तो कानून का काम समाप्त। इन्हें बेईमानी है कि नहीं? ये इस देश के साथ, इस संविधान के साथ, प्रशासन के जो मूल भावना होती है उसके साथ धोखा है कि नहीं है? जो गरीब आदमी है, अगर वो बैंक की किस्त नहीं चुका पाए तो बैंक वाले आके घर पे ताला लगाते हैं कि नहीं? बिजली का बिल नहीं भरे तो घर से मोटर या घर का सामान बिजली वाले उठा के ले जाते हैं कि नहीं? तो आम आदमी के लिए बिजली का बिल भी भारी, अगर वो नहीं भरे तो उसके लिए सजा। एक किस्त बैंक की नहीं भरे तो पुलिस ले जाए, और इनने 25 करोड़ का गबन कर दिया तो कहा बीजेपी में आजा माफ कर देंगे। ये अन्याय है कि नहीं है? अलीराजपुर के भाजपा कार्यालय में आज कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान तथा सांसद अनीता नागर सिंह चौहान की उपस्थिति में आम दरबार लगाया गया। इस दौरान आम जन की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द उनके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। इस मौके पर विशेष तौर पर आगंतुकों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम किया गया था।